हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। बहुत बड़ी खुशखबरी है GDC कैंडिडेट के लिए। जो नोटिफिकेशंस आउट होने वाली थी वैकेंसीज़ की 15 जुलाई को, उसका एक दिन पहले 14 जुलाई को आपकी जो है कुछ नोटिस आई है। इसमें आपको बताया गया है कि जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट थे आपके ALP के, टेक्नीशियंस के और JE एंड ट्रेन मैनेजर, इनकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है, आप जो फॉर्म भरोगे उसमें कौन कौन से डेटा चाहिए और सिलेबस में भी इसमें बदलाव किया गया है। तो सारा चीज़ हम लोग इस नोटिस में जानने वाले हैं। और जितने भी सारे जो कैंडिडेट जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं भैया, GDC के तहत जो है वो अपना ग्रेड और लेवल जो है बढ़ा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए नोटिस को डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये 14 जुलाई का नोटिस है और हमें पता है कि इसके पहले 20 जून को आया था और बोला गया था क्या 15 जुलाई को नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी आपकी फॉर्म भरने की। लेकिन एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन आउट हो गया एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे सब कुछ वही डिस्कस करके ये बताया गया है कि अटेंशन इज़ इन्वाइटेड टू बोर्ड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड। इस डेट का हवाला देके इन लोग बताया गया है कि भाई उस टाइम जो है 25% जो है वो GDC के तहत जो कैटेगरी आपकी सेफ्टी कैटेगरी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, JE और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट जो है भरी जानी थी। और ये जो वैकेंसीज रहेंगी ये सेंट्रलाइज्ड वे में रहेगी। सेंट्रलाइज्ड वे के मतलब क्या है कि जितने भी 17 जोन है वो RRC क्या करेगी, एक सिंगल जो है नोटिफिकेशन 15 जुलाई का आउट करेगी और सारे लोग भाई सिंगल एक फॉर्म भरेंगे और एक ही दिन मान लो एग्ज़ाम होगा और सारे जोन की वैकेंसीज जो है उसी से भरी जानी है। समझ रहे हो? तो उसी तरह इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्टिंग द GDC आर एडवाइज्ड इज अंडर। तो इसमें क्या क्या जो है दिया हुआ है आपका इंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे बताया गया है। टेम्पलेट दिया हुआ फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस की, इसमें अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस रहने वाला वो क्या रहने वाला है। उसके बाद सिंगल GDC नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपका कब, ये 15 जुलाई को जारी होने वाला है। इशूड बाय द RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। उसके बाद रेलवे जो रिगार्डिंग GDC एग्ज़ाम और द एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम आफ्टर सितंबर 2023। वेरी इंपॉर्टेंट जो है भाई, फॉर्म भरा जाना आपको 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और एक महीना चलेगा लगभग आपका 14 अगस्त के आसपास चलेगी। और सितंबर में मतलब ये कभी भी 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाना है, जबकि बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको तैयारी में अभी से आपको अच्छी तरीके से लग जाना है, ठीक है। और तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि RRC में इंश्योर टू कलेक्ट द डेटा। मतलब RRC को बोला गया है कि अपना एम्प्लॉय की जो GDC के कैंडिडेट, GDC क्या है, जनरल डिपार्टमेंटल कंपेटिटिव एग्जाम, अगर आप रेलवे सर्वेंट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बोला गया है RRC को कि आप जो है चाहे रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट, चाहे डिवीज़न, चाहे वर्कशॉप यूनिट जो है वो कौन कौन से डेटा यहाँ पे, वर्कशॉप को तो यहाँ पे वैकेंसीज नहीं आएगी सेफ्टी कैटेगरी में, पहले ही यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक्सेप्ट वर्कशॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपका मेंशन किया हुआ था एक जगह पे कि एक्सेप्ट जो है वर्कशॉप को छोड़ के यहाँ पे अदर देन वर्कशॉप जो है प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे आपका जनरल रेलवेज़ की जो वैकेंसीज है वो भरे जानी है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा वो एम्प्लॉय की मांग रहे हैं। देखो वो आपको सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम होना चाहिए, फादर्स नेम, उस कैंडिडेट का क्या है डेजिग्नेशन, भाई कौन से, अभी मान लो कि अगर वो ग्रुप D लेवल 1 में है तो उसकी डेजिग्नेशन क्या है, नहीं है वो रहेगी। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, IPAS नंबर रहेगा, HRMS ID रहेगी, उसके आधार नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर है, कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, उसके सबसे हेड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कम्युनिटी कौन सा है, PWBD अगर है, मतलब अगर डिसेबिलिटी है तो वो भी मेंशन करना है। और ये तो PWBD से रिलेटेड रहेगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस वो भी चाहिए, प्रोपोज्ड एग्जाम सिटी वो चाहिए। द सेम वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड टू नोडल RRB फॉर इशूइंग इको लेटर। मतलब RRC को बोला गया है भाई कि आपके जोन में जितने भी सारे एम्प्लॉय हैं उन सब से ये सारे जो है डेटा आप इकट्ठा कर लो और RRB को भेजिए, ताकि इसी के बेस पे ई कॉल लेटर जो है जनरेट किया जा सके, जो कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद देखो नोडल RRB क्या करे, विल असिस्ट इन होल्डिंग द GDC CBT एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज पर लेट डाउन प्रोसीजर्स। RRB will thereafter only be responsible to provide the list of candidates with their score to the General Railways for their further necessary action। मतलब भाई ये सारे जो डेटा था वो RRB को जब वो मिल जाएगा तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि प्रोवाइड करेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद देयर स्कोर कार्ड वगैरह। जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर जनरल रेलवे को वो सारा चीज़ वो प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। उसका देखो नीचे में यहाँ पे अब जाएंगे तो सारे एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, नहीं है, क्या सिलेबस रहेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे टेम्पलेट में डिस्कस किया गया है। GDC अगर हम लोग बात करें ALP या टेक्नीशियंस के लिए तो ओनली सिंगल अप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लीकेशन डाला जाएगा और ये कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट ALP या टेक्नीशियंस के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे कि और ये जो आपको नोटिफिकेशन 15 जुलाई को डेट नहीं दिया गया, लेकिन जारी कब होने वाला, इसका जो लिंक रहेगा भाई RRC के जो वेबसाइट रहेगी उस पर जारी किया जाएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सिर्फ CBT 1 स्टेज की आपकी CBT इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसमें देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फाइनल जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका दिया गया है क्या कि द CBT सेल हैव टू पार्ट्स मतलब जो टेक्नीशियंस और LP के कैंडिडेट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम लोग पार्ट ए की बात करेंगे तो इसमें कितना 90 मिनट में भैया आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जो डिसेबल कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए 120 मिनट दिया हुआ। तो सिलेबस भी देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से कि द सिलेबस ऑफ पार्ट ए। तो इसमें देखो दो पार्ट रहेंगे क्या हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब CBT तो आपका एक होने वाला है, बट इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो आपका है 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपकी मेरिट जो है इवेल्यूट होती है। और द सिलेबस फॉर पार्ट ए जो यहाँ पे दिया हुआ देखो, मैथमेटिक्स क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है, और जनरल अवेयरनेस। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे ये सारा जो आपका सिलेबस वगैरह का लिंक है, GDC का जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट बी जो है आपका ट्रेड पेपर से रिलेटेड रहता है, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है, 35% मार्क आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका जो पार्ट ए का जो नंबर है वो इवैल्यूएट होगा और उसी से जो है आपकी मेरिट बनती है। तो पार्ट बी में देखो यहाँ पे जो इसकी सिलेबस रहेगी ट्रेड वाली, आप DGET जो आपकी साइट है वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये सब सारा छोड़ो, यहाँ पे ये बताया गया कि भाई अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई है तो कॉम्बिनेशन अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई सा है तो कौन कौन सा वो ट्रेड से मतलब ट्रेड पेपर ले सकता है पार्ट बी के लिए, और ये ALP एंड टेक्नीशियंस दोनों के लिए कॉमन है। तो ये सारे आप देख सकते हो ट्रेड पेपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो थर्ड स्टेज है आपका CBT जिसको हम लोग साइको एग्ज़ाम बोलते हैं, तो साइको का टेस्ट जो रहेगा बस उसी कैंडिडेट के लिए है जो बंदा जो है ऑप्ट करने वाला है ALP का भी पोस्ट, ठीक है, जो ALP के लिए भी एलिजिबल होगा। ALP के लिए आपको मिनिमम आपको पता है भाई 10+ ITI की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भाई डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो भी एलिजिबल है, बीटेक वाले कैंडिडेट वो भी एलिजिबल है। तो उसके लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग साइको टेस्ट भी बोलते हैं, साइको एग्ज़ाम भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट को नहीं देना, ओनली ALP वाले को देना है। तो कुल मिलाकर भाई आपको ये समझ में आ गया कि ALP एंड टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। और आपकी जो मेरिट बनने वाली है ALP की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 70% वेटेज यहाँ पे पार्ट ए वाले पार्ट से रहने वाला है, और 30% अगर बात करेंगे वो जो आपका साइको एग्ज़ाम है उससे रहने वाला है। और साइको के बारे में अगर आपको साइको एग्ज़ाम से क्या होता नहीं होता है तो भाई RDSO के साइट पे देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस पर जाकर आप लॉगिन करके देख सकते हो, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस जब आप डालोगे भाई मतलब ALP का टेक्नीशियंस का, तो उसमें कैटेगरी नंबर दिया हुआ रहेगा, डेजिग्नेशन दिया हुआ रहेगा, डिपार्टमेंट और प्रायोरिटी कौन सा आप पहले रख रहे हो वो रहेगा कि ALP को पहले रख रहे हो कि टेक्नीशियंस को पहले रख रहे हो, यहाँ सब कुछ सारा मेंशन रहेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम ग्रुप आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपका जब फॉर्म भरोगे तो सारा चीज़ वहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ रहेगा। GDC प्रोसेस फॉर जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें, मैं इसीलिए जो है GDC का गाइडलाइन का जो एक वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे पता था भाई कि इसकी जो है सिलेबस चेंज होने वाली है, और जो मैंने बोला था देखो वही हुआ है। GDC के जो पहले सिलेबस होते थे टेक्निकल JEE में उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट नाउ दिस टाइम जो है उसकी जो सिलेबस वो चेंज हो गई है। ये सेम एज RRB का जो पैटर्न होता था उसी तरीके से है, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे में आपको करने हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या है, द क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें भी जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, बेसिक कंप्यूटर से रहेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल रहेगा, बेसिक कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। और इसके आप देख सकते हो यहाँ पे कि सब कुछ यहाँ पे PDF तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, बस आप देख लो। जनरल अवेयरनेस की सिलेबस ये रहेगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 10th क्लास तक अप टू पूछी जाएगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे एनवायरनमेंट हो गया, टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है उसकी भी यहाँ पे सिलेबस जो है नीचे पे दी गई, मेंशन किया हुआ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो कि एग्जाम का किस तरीके से मतलब इसका सेक्शन वाइज में नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट से भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और टेक्निकल आपका जो ब्रांच रहेगा उससे ब्रांच पेपर 100 क्वेश्चन एंड 100 नंबर रहेंगे। तो इसी से तब समझ में आ गया कि 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं। और इसका जो सिलेबस है देखो, ये सारे जो ब्रांच है ये सारे ब्रांच एलिजिबल है, और यहाँ पे देख सकते हो
ये मेरिट इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट कैसे होगा नहीं होगा आपको यहाँ पे जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा तो कैटेगरी नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, प्रायोरिटी, ये सब सारा कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे देना। किस ग्रुप के आपने एलिजिबल हो, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम का ग्रुप जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे ट्रेन मैनेजर का जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला देखो वो किस तरीके से रहेगा भाई, कि आपको 90 मिनट में 40 अवेयरनेस करेंगे क्वेश्चन, 30 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेन मैनेजर के भी ये सिलेबस दी हुए आप देख सकते हो। PDF अब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा भैया, आप डाउनलोड कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस टेक्निकल एबिलिटीज़ वाली है वो आपका जेई की अगर मैं बात करूँ तो वो सारी सिलेबस जो है एज़ पर RRB रहेगी, तो मैं RRB का जो सिलेबस है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है, द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल, तो अच्छी बात है कि कैलकुलेटर मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में टेंशन नहीं होगी। ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकंड स्टेज CBT इफ हेल्ड, मतलब सेकेंड स्टेज की CBT जो यहाँ पे बता रहा है भाई, सेकेंड स्टेज की CBT अगर होगा तो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो भाई इसमें तो एक स्टेज की CBT लोग ले ही रहे हैं, सिंगल स्टेज के एग्ज़ाम से सिलेक्शन लेंगे, कि यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन देना अपने को, और द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसकी जो मेरिट बनेगी सीधा उसके बाद आपको भाई फाइनल आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल हो जाना, फिर पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलो जो इसकी नोटिफिकेशन से आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और डिटेल इसकी जो आपकी गाइडलाइन की वीडियो है मैं बहुत जल्दी इसका प्रोवाइड करवाऊँगा, और नोट्स और सारे आपका जो क्लास नोट्स हो गया, चाहे आपका बुक्स हो गया, और मैकेनिकल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल के लिए मैं सारा कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो कोई भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।